नमस्कार, मैं माहिन पठान बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। गणपति फूड प्रोसेसर्स के मालिक पर एफआईआर दर्ज। गणेश फूड प्रोसेसर्स कंपनी में करंट लगने से युवक की हुई थी मौत। कंपनी के लापरवाही की कीमत चुकाई नाबालिग मासूम ने। सफाई करते दौरान नहीं मिली युवक को कोई सेफ्टी किट। युवक के मौत के पीछे जिम्मेदार कौन? लाखनी पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले रजेगांव के एमआईडीसी परिसर में स्थित गणपति फूड प्रोसेसर्स कंपनी में एक 17 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। इस मामले में कंपनी के मालिक, मैनेजर व सुपरवाइजर पर गुनाह दर्ज किया गया है। पार्ट 1 में आपने देखा कि एक नाबालिग युवक जो स्कूल पढ़ने की उम्र में अपने परिवार का सहारा बनकर पालन पोषण करने के लिए गणेश फूड प्रोसेसर्स नामक कंपनी में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने लग जाता है कि अचानक एक दुर्घटना में उक्त युवक की मौत हो जाती है। घर का एक लौता पालनहारा था मृतक। गड़ेगांव के किन्ही निवासी आर्यन सुरेश धुर्वे उम्र 17 वर्ष ये युवक 28 सितंबर को रात 10 बजे कंपनी में सफाई के लिए गया। पानी में वो वहां मशीन के पास काम कर रहा था। मशीन के दोनों वायर जॉइन ही थे। चलती मशीन के पट्टे के संपर्क में आने से करंट निर्माण हुआ और आर्यन को जोर का झटका लगा और वो वहीं गिर पड़ा। साथ ही युवक ने जब ये देखा तो उसे बचाने के प्रयास में उसे भी करंट लगने का एहसास हुआ। हालांकि उसे भी उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और वो स्वस्थ होने की जानकारी है। करंट लगने के बाद आधे घंटे तक उसी अवस्था में था युवक। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आर्यन वहां आधे घंटे तक उसी स्थिति में रहा। मतलब देखिए कि लापरवाही किस हद तक इस कंपनी में है। गौरतलब हो कि सफाई कर्मचारियों को काम करते दौरान कंपनी द्वारा सेफ्टी किट दी जानी चाहिए, लेकिन इस कंपनी ने तो लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। आपको बता दें कि इस बड़ी घटना की जानकारी कंपनी के मालिक को तक नहीं थी। उन्हीं की कंपनी का कर्मचारी काम करते दौरान मर जाता है और इस बात से वो वंचित है। बताया जाता है कि कंपनी के मालिक 6 बजे के बाद फोन बंद कर देते हैं, तो कभी कोई आपदा आए तो कंपनी के कर्मचारी किससे संपर्क करेंगे? आज इस कंपनी की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली है। अब कौन होगा इस परिवार का सहारा? एक परिवार को तहस नहस कर दिया है। अब कौन उस परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा? कौन मृतक की मां और बहन का जीवन यापन करने के लिए आगे आएगा? कौन मृतक की बहन की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाएगा? ये सारे सवाल आर्यन की मौत के बाद खड़े हो गए हैं। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि अनुदान के नाम पर 1.5 लाख रुपए देकर सेटलमेंट करवाया जा रहा है। इस कंपनी द्वारा एक स्टैम्प पेपर पर 4 शर्तें लिखी गई है और मृतक के परिवार को 1.5 लाख रुपए देकर किसी प्रकार के कोई कदम ना उठाने की बात उस स्टैम्प में लिखी गई है। अब जरा बताइए कि कौन आर्थिक मदद देने के लिए स्टैम्प पेपर पर शर्तें लिखवाता है? एक तो इस कंपनी में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कोई बंदोबस्त तो है नहीं, और अगर कोई इनकी लापरवाही से अपनी जान गंवाता है तो ऐसे सेटलमेंट किया जाता है। ये बेहद ही निंदनीय है। इस प्रकार की कंपनियों पर कठोर कार्रवाई कर तत्काल पूरी तरह से बंद करने की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। हालांकि इस मामले में लाखनी पुलिस स्टेशन में आरोपी कंपनी के मालिक भंडारा निवासी नंदलाल लाहोटी, मैनेजर लाखनी निवासी नेत्राम बोपचे, सुपरवाइजर किन्ही गड़ेगांव निवासी कपिल नागदेवे पर धारा 304-34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि धारा 304 क्या है। जो कोई व्यक्ति गैर इरादतन हत्या करता है अथवा ऐसा कोई कार्य करता है जो मृत्यु का कारण हो, जिसे मृत्यु देने के इरादे से किया गया हो, या ऐसी शारीरिक चोट जो संभवतः मृत्यु का कारण पहुंचाने के लिए किया गया हो, तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी या उस व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वो आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। लेकिन क्या इस मासूम की मौत के जिम्मेदार सिर्फ यही कंपनी है?
सवाल तो ये भी निर्माण होता है कि यदि इस कंपनी की जांच शासन प्रशासन द्वारा पहले की जाती, यदि पहले ही समय समय पर संबंधित विभागों द्वारा सूद ली जाती, बाल विकास विभाग, अन्न औषधि पुरवठा विभाग, मजदूर संघ द्वारा ध्यान दिया जाता, तो आज ये दुर्घटना नहीं होती। नागरिकों का कहना है कि आर्यन की मृत्यु के लिए ये सभी विभाग उतने ही जिम्मेदार है जितनी गणपति फूड प्रोसेसर्स कंपनी है। इस तरह से मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाली, लापरवाही बरतने वाली कंपनियों की जांच कर उन्हें तत्काल पूरी तरह से बंद करने की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। वहीं देखा जाए तो लाखनी पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों पर गुनाह दर्ज किया है और लाखनी के थानेदार मनोज वाड़ीवे ने जानकारी दी है कि इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर पीड़ित को न्याय दिलाने की बात उन्होंने कही है। काय सांगा सर, एक दुर्दैवी घटना झालेली आहे तुमच्या परिसरामध्ये आणि नियमानुसार तुम्ही गुन्हाही नोंद केलेला आहे, चौकशी चालू आहे. कोणत्या प्रकारची घटना आहे आणि कशा प्रकारची चौकशी चालू आहे, कोणाकोणावर गुन्हा नोंद केलेला आहे? दिनांक 27/9/2021ला सदरची घटना ही 10:30 वाजताची घटना आहे. त्या दिवशी पोलिसांना मेमो प्राप्त झाला आहे दवाखान्यामधून, आपलं सामान्य रुग्णालयामधून. त्यावेळेस जवळपास 12च्या दरम्यान तो मेमो प्राप्त झाला आहे. तर त्या ठिकाणी एक मुलगा नामे आर्यन सुरेंद्र धुर्वे, वय 17 वर्ष, राहणार गडेगाव किन्नी, हा इलेक्ट्रिक करंट लागून मरण पावलेला आहे अशी माहिती मिळाल्याने त्या ठिकाणी प्रोबेशनर PSI गौरी उईके या त्या ठिकाणी गेल्या आणि त्यानंतर त्या ठिकाणावरून सुमित नागदेवे यांची तक्रार घेऊन पोलिसांना मर्ग दाखल करण्यात आला आहे. त्यानंतर त्या मर्गाची ज्यावेळेस चौकशी सुरू झाली तर चौकशी ही पुन्हा बागडे यांनी केलेली आहे. बागडेंनी त्यांचा चौकशी अहवाल दिल्यानंतर या घटनेमध्ये अपराध क्रमांक 227/21 कलम 304-34 भादवी यानुसार त्या ठिकाणी कंपनी मालक, मॅनेजर आणि सुपरवायझर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. पुढील तपास सुरू आहेत आणि जो कोणी याच्यामध्ये दोषी आढळेल त्या दोषीला शिक्षा नक्कीच होईल याची मी ग्वाही देतोय. जब भी जिले में कोई दुखद घटना होती है तो 4 दिन उसके समर्थन में प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन 5वें दिन सब खत्म हो जाता है. लेकिन जब तक आर्यन को न्याय नहीं मिलेगा, BS क्राइम इंडिया न्यूज ये जंग जारी रखेगा. लेकिन अब इस मामले में कंपनी के CA से जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, देखिए पार्ट 3 में. आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें.